हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका यूपीएससी विद डीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमने अभी पहला लेक्चर फिनिश किया हुआ है। अभी हमारा दूसरा लेक्चर आता है उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक घटनाक्रम में। सबसे पहले पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। इससे रिलेटेड 2022 में यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो इसमें आया 24 जनवरी। तो उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को। प्रदेश के नाम के बारे में क्या क्या नाम रहे हैं, इनके नाम के बारे में विस्तृत देख लेते हैं विस्तृत तरीके से। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। उत्तर प्रदेश का नाम 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। 1877 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसका नाम था। फिर 1937 से केवल संयुक्त प्रांत रख दिया गया और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश इसका नाम है। 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत और 1937 से केवल संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने की घोषणा 2015 में की गई थी और इसे कब पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया? 2018 में। तो कौन कौन से पॉइंट आते हैं? पहला तो ये कि उत्तर प्रदेश का नाम के संदर्भ में पहला पॉइंट है कि 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम था। फिर 1877 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 में केवल संयुक्त प्रांत और 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाए जाने की घोषणा 2015 में की गई, लेकिन पहला उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में मनाया गया। अब पढ़ते हैं प्रदेश की राजधानी के संदर्भ में क्या क्या रहा। 1836 में से 1858 तक प्रदेश की राजधानी आगरा रही। 1858 से 1921 तक प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद रही और 1921 से लखनऊ जो आंशिक रूप से रही और 1935 से पूर्णतः राजधानी को लखनऊ घोषित कर दिया गया। 1836 से 1858 में आगरा, 1858 से 1921 में इलाहाबाद और 1921 से आंशिक रूप से लखनऊ, फिर 1935 से इसको पूर्णतः बना दिया गया जो अब तक है। अब वर्तमान राजधानी के संदर्भ में देखते हैं कि प्रशासनिक राजधानी क्या है, न्यायिक राजधानी क्या है, धार्मिक राजधानी क्या है, आर्थिक और औद्योगिक राजधानी क्या है। तो वर्तमान में इसकी प्रदेश की प्रशासनिक एवं विधायी राजधानी लखनऊ है, न्यायिक राजधानी प्रयागराज है, धार्मिक राजधानी वाराणसी है और आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी कानपुर है। अब राज्य के पुनर्गठन से संदर्भ में राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। कब किया राज्य का पुनर्गठन? 1 नवंबर 1956 को। और राज्य का विभाजन कब हुआ? राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तरांचल नामक एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम 2007 में परिवर्तित करके उत्तराखंड कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और उसके बाद इसका राज्य का विभाजन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को, और जिसमें ये 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। तो इसका गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। और राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को हुआ। राजकीय भाषा के संदर्भ में हिंदी को सर्वप्रथम जो देवनागरी लिपि के रूप में स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 1947 से हिंदी को प्रथम राजभाषा बनाया और दूसरी राजभाषा उर्दू को 1989 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया। प्रथम को 1947 से और द्वितीय को 1989 से। 26 जनवरी 1968 को प्रदेश के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य कर दिया गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजभाषा हिंदी को सभी कार्यालयों में कब अनिवार्य किया गया? तो 26 जनवरी 1968 को। ये राजकीय भाषा है। अब राजकीय चिन्हों के बारे में देखते हैं। तो इसमें पहला आता है राजकीय पशु। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है और राजकीय वृक्ष अशोक है और राजकीय पुष्प पलाश एवं टेसु और राजकीय खेल
राजकीय खेल हॉकी है तथा राजकीय चिन्ह जो है वह है एक व्रत में 2 मछली और एक तीर धनुष है। तो कौन कौन है? राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोंच, और राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश या टेसु, राजकीय खेल हॉकी और राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछली एक तीर धनुष को यहाँ का राजकीय चिन्ह है। अब बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में एनसीआर में शामिल या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या कितनी है? टोटल 8 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? पहला आता है मेरठ, फिर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली आता है। अब राजनीतिक प्रशासनिक के संदर्भ में देखते हैं। पहला तो इसमें क्या इस राज्य का विधानमंडल या सदन के प्रकार के बारे में देखते हैं। सदन का प्रकार में यह कैसा है? द्विसदनात्मक है, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। राज्य की स्वतंत्रता के पश्चात राज्य की विधानसभा का प्रथम गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 8 मार्च 1952 को। और विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ था। वर्तमान में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत सदस्य जो एंग्लो इंडियन है। और इसमें जो राज्य विधान परिषद है उसमें वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य प्रयागराज है, जिसमें 12 सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला राज्य श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर है, जिसमें 2-2 सीटें हैं। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है तथा प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। और प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या क्रमशः 17 व 0 है। ये इससे संबंधित पॉइंट है। पहला कि ये कि राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका है, जिसमें एक विधान परिषद है और एक विधानसभा है। विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था और राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में हुआ। विधानसभा में 404 सदस्य हैं, जिसमें 403 निर्वाचित और 1 मनोनीत सदस्य है। और वर्तमान में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य प्रयागराज है, जिसमें 12 सीटें हैं। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाले राज्य श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर है, जिसमें 2-2 सीटें हैं। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है तथा प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 31 है। और प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 17 एवं 0 है। अब पढ़ते हैं मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र बागपत है। तो कौन सा है सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र? गाजियाबाद। और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र बागपत है। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में प्रदेश में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन को 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगाया गया। और 10वीं बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जो अंतिम राष्ट्रपति शासन रहा अभी तक का 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लगाया गया, जिसमें कुल प्रदेश में अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। प्रथम बार 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक और 10वीं बार 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। कितने मंडल हैं उत्तर प्रदेश में? 18 मंडल हैं, जिसमें 18वां मंडल अलीगढ़ है। उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं, जिसमें 17वां नगर निगम शाहजहाँपुर है। और उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, जिनको इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि इसकी क्या क्या अवस्थिति कहाँ पर है। अब उत्तर प्रदेश के न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं। न्यायालय में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में 1986 में स्थापित हुआ था। उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज में है, जिसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को हुई थी। कब हुई थी उच्च न्यायालय की स्थापना? 17 मार्च 1866 को प्रयागराज में। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 में हुई। गरीबी जमींदारी उन्मूलन 1950 में 1 जुलाई 1950 में आया, जिसमें मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 1952 से यहाँ पर लागू है। और प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में है। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं? पहला कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र
लखनऊ में 1986 में स्थापित हुआ। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और इसकी खंडपीठ लखनऊ है। उच्च न्यायालय की स्थापना में 17 मार्च 1866 को हुई। पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत 1984 में हुई। जमींदारी उन्मूलन 1950 में 1 जुलाई 1952 से उत्तर प्रदेश में लागू हुआ और प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार बरेली में है। अब प्रमुख नियुक्तियों के संदर्भ में देखते हैं कौन कौन सी नियुक्ति में कौन प्रथम रहे और अभी वर्तमान में कौन किस पद पर सुशोभित है। इसमें प्रमुख नियुक्तियों में पहले नंबर तो मुख्यमंत्री के संदर्भ में देखते हैं। मुख्यमंत्रियों में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत रहे। राज्य की प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती रही। और वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कार्यकाल के रूप में 33वें और व्यक्ति के रूप में 21वें मुख्यमंत्री हैं। और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जो 4 बार बनी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के उत्तर प्रदेश के वे मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे। तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती, वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कार्यकाल के रूप में 33वें और व्यक्ति के रूप में 21वें। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री का खिताब सुश्री मायावती जो 4 बार बनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश के में मुख्यमंत्री बनते हुए भी देश के प्रधानमंत्री रहे वह चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब पढ़ते हैं राज्यपालों के बारे में। राज्य में प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू रही और राज्य एवं देश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू रही और वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। तो राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल और राज्य की प्रथम राज्यपाल और देश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू और वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष स्वतंत्रता के पश्चात राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन रहे और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना है। ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया जिसमें आते हैं श्रीपति मिश्र एवं बनारसी दास। कौन आते हैं? श्रीपति मिश्र एवं श्री बनारसी दास। और स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम विधान परिषद सभापति श्री चंद्रभाल हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। और ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जिन्होंने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया जिसमें श्रीपति मिश्र और श्री बनारसी दास। और स्वतंत्रता के पश्चात विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल रहे। अब मुख्य न्यायाधीश के बारे में। मुख्य न्यायाधीश में प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मॉर्गन रहे और वर्तमान में न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर हैं। कौन है? प्रीतिंकर दिवाकर। लोकायुक्त के बारे में। लोकायुक्त से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। लोकायुक्त प्रथम लोकायुक्त कौन रहे? विशंभर दयाल। और वर्तमान में जो 7वें लोकायुक्त हैं वह जस्टिस संजय मिश्रा हैं। तो प्रथम विशंभर दयाल और जो वर्तमान में है वह जस्टिस संजय मिश्रा। प्रदेश की 8वीं विधानसभा का कार्यकाल 29 मार्च 2022 से प्रारंभ होकर 29 मार्च 2027 तक का है, जो 18वीं विधानसभा है। अब प्रमुख संगठनों के बारे में पढ़ते हैं जिससे रिलेटेड पूछा जाता है, इसके गठन से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन को 1962 में गठित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग का गठन 9 मार्च 1993 को हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 9 मार्च 1993। और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को और राज्य महिला आयोग का गठन अगस्त 2004 में हुआ। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 7 अक्टूबर 2002 को
और राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को और राज्य महिला आयोग का गठन अगस्त 2004 में हुआ। यहाँ पर यह टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।